हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे स्टडी इन माइंड चैनल में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार काउंसलिंग अपडेट के बारे में, बताएंगे क्या क्या अपडेट है, आपको कैसे अपडेट रहना है ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े समय रहते हुए। आप ये सभी आपको डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताएंगे ऑफिशियल बताएंगे, और ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, तैयार रखना है। उसके बहुत जल्द आ सकता है मेरिट लिस्ट, क्योंकि मेरिट लिस्ट अभी बन के तैयार हो गया, अगर बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा। आप डॉक्यूमेंट्स को मेन फोकस कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए। अभी बताएंगे आपको वीडियो में आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपको। और उसके बाद अगर बात करेंगे, बहुत सारे जो कमेंट आया था कई शिफ्टों में हो सकता है। हाँ दोस्तों, कई शिफ्टों में हो सकता है, ये भी बात तय है। और क्या काउंसलिंग में सभी को बुलाया जाएगा, तो ये भी बात करेंगे। और क्या बिहार रद्द हो गया है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। सबसे चलते हैं, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उन उन पर देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, जो प्रमाण पत्र की सूची आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये है आपका जो फर्स्ट है आपका है इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका मार्कशीट, उसके बाद ओरिजिनल, उसके बाद मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु पहचान में प्रमाणित हुई। ध्यान रखिएगा ये बात को। जाति, अगर आप एप्लीकेबल हैं, जैसे ST SC से बिलोंग करते हैं। चयनित प्रमाण पत्र जो कि मेन है, आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन था इसमें, कमेंट किए थे। तो जिस संस्थान अंतिम रूप से नामांकित हो उसका प्राचार्य, कॉलेज स्कूल जहाँ से पास आउट हुए हैं लास्ट टाइम, उसका प्राचार्य यानी कि जो हेड होता है उनका सिग्नेचर इसके ऊपर होना चाहिए। पांचवा जो है आय प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये भी कर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS जिसको कहते हैं, उनके बारे में अस्थायी निवास के DM SDM CO किसी एक का आपको अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद देखिए सातवां जो आपका है, हाल का खींचा हुआ फोटो स्व हस्तारित स्व हस्तारित हस्ताक्षरित होना चाहिए। उसके बाद आठवां जो है, ये देखिए आपके लिए ऑप्शनल है कि कोई एक होना चाहिए, आपको तो इस प्रकार कोई ध्यान देना नहीं है। अगर बिहार अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा ब्लॉक ऑफिसर द्वारा, उसके बाद शरणार्थी निबंधन प्रमाण पत्र, इनमें से कोई हो तो यहाँ पे संबंधित नियोजनकर्ता का अटेस्टेड होना चाहिए। 8 नंबर में ये है। उसके बाद अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 का 5 में आज से प्रमाण पत्र आवेदक के माता पिता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी एवं परिसंपत्ति बिहार पदस्थापित हो। संबंधित नियोजनकर्ता जो नियोजन किया है आप लोगों का माता पिता की नौकरी के लिए, उनका अटेस्टेड होना चाहिए। तो इस तरह का ये तो 8वां था। आई होप कि इसमें दिक्कत नहीं आएगा। और जो 9वां है, ये भी ऑप्शनल है, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, जिसमें ये स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी किस प्रकार के संबंध, दादा दादी नाना नानी क्या लगता है, और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद संविदा पर नियोजित अमीन का अनुभव, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये कहता है नियंत्रणीय पदाधिकारी का अनुशंसा के आधार पर अपर समाहर्ता द्वारा निर्गत, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट में अपर समाहर्ता होता है उसके द्वारा। और ये परिशिष्ट 2 कह रहा है, तो इसी PDF में है आपका परिशिष्ट 2, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ले सकते हैं। तो परिशिष्ट 2 के प्रपत्र के अनुसार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रमाण पत्र बना के रखना पड़ेगा, जो आपका इस संविदा पर नियोजित अमीन है। उसके बाद अगर 11 नंबर ऑप्शनल है, सर्विसमैन कोटा से हैं, तो इसमें भी आपको कहता है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, जो भी आपको सर्विसमैन कोटा है और इनका जो हेड होता है उनके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। अब बता दिव्यांगता कोटा यानी कि फिजिकल हैंडीकेप है, तो आपका मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए। जो भी आपका मेडिकल बोर्ड है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ से जो है कि इशू होना चाहिए, और वहाँ के जो हेड होता है उसका अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये था आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट से संबंधित डिस्कशन। और बात करेंगे कि आप देखिए कई शिफ्ट में हो सकता है ये आपका काउंसलिंग। तो जी दोस्तों, हो सकता है क्योंकि कोरोना के चलते जो है कि कोरोना फिर जो है अपना पाँव पसार रहा है, तो इसके चलते जो है कि अ, कई शिफ्ट में हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम लिया जाएगा एक दिन के काउंसलिंग में। तो याद रखिएगा कि कई शिफ्ट में भी हो सकता है। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट डाउट था कि सर सभी को बुलाया जाएगा, तो देखिए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सभी को बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आ जाएगा काउंसलिंग के लिए, उनको तो ज़रूर बुलाया जाएगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेरी था आपसे, आप लोग से बहुत कमेंट किए थे कि सर एग्जाम इसका जो है कि भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द कर दिया गया। तो अमीन भर्ती प्रक्रिया ऐसा ऐसा अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जिस वीडियो बनाने से पहले भी हम चेक किए थे, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जो कि आपका बिहार अमीन जो है कि भर्ती को रद्द कर दे, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है अभी।
जैसे बिहार अमीन सर्वे हो रहा है, बिहार ज़मीन का सर्वे हो रहा है, इसमें ज़्यादातर अमीन का ही ज़रूरत पड़ता है, तो ये ऐसा नहीं कि भर्ती रद्द कर दिया गया। ऐसा ऑफ़िशियल आएगा तो ज़रूर आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँचाएँगे, और इस चैनल पे पहली बार विज़िट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार अमीन से रिलेटेड कोई भी आपका अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।